इससे आगे तो कोई चैनल माने ही ना। इन्होंने सीरियल बना दिया है, ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हुई है। और अगर ये चल गया तो ऐसे फिर और ड्रामे भी बनेंगे। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई चैनल पिछले मेरे ख्याल 30 साल से इस पे हाथ नहीं डालना चाहता था। पीटीवी में करते थे, उसके बाद नहीं इन्होंने डाला है, वो रखा है दास्तान, वो लिखा है। चलो फिर वो एक आध होगा, लेकिन चलो 20 साल कर लेते हैं। 20 साल से कोई नहीं, इसके ऊपर डालना नहीं हाथ लोग चाहते, क्योंकि बहुत खर्चा है, कैसे बनेगा, लोकेशंस कैसे होंगे, हम नहीं कर सकते भाई। और वो एरा दिखाना, वो टाइम दिखाना, और यहाँ आपको 70s में लेके गए हैं। इतना खूबसूरत एक सीन, एक फ्रेम में झोल नहीं है। इवन पेंसिल जो पकड़ी हुई है ना, पुराने ज़माने की पेंसिल है। जो कॉस्ट्यूम्स हैं फरहान सईद के, किंजा के, जाले के, उफ, पान वाले के, डायरेक्टर अली ताहिर जो तुमने कर दिया, इतने मज़े का। पप्पी उसके ऐसे स्लीव्स, जिस तरह वो बात कर रहे हैं ना, पेमेंट्स हैव बीन मेड। He was amazing. उस जमाने में ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे ही होते थे, इंग्लिश बाहर के पढ़े हुए, स्मार्ट। और ये एस सुल्तान बोला है, एस सुलेमान बहुत बड़ा नाम है उस टाइम का, था उनका। तो आई थिंक उससे मिलता जुलता। फिर एवेन्यू स्टूडियोज आपको उसमें दिखाया है, जो आज भी है। और उस जमाने में एवेन्यू स्टूडियोज में वाकई जाना मुश्किल होता था, बहुत बड़ा। इट्स रियल, रियल है। एवेन्यू में वाकई फिल्में बनती थी, बाहरी स्टूडियोज, एवेन्यू स्टूडियोज, ये जैम पैक्ड होते थे लाहौर में। और जाना एक मुश्किल, एक अजाब होता था और एक ख्वाब होता था। अब आपको अजीब लगेगा कि ऐसे, इस जनरेशन को तो नहीं पता, बट बाकी 70s 60s में ऐसा ही रश लगा करता था। और ऐसे ही लोग घर छोड़ के चले जाते थे फिल्म स्टार बनने के लिए। या इसके केस में तो अच्छी बात है, हीरो नहीं बनना चाहता, ही वॉन्ट्स टू बी अ डायरेक्टर। क्लियर है ये लड़का कि मेरा ख्वाब है और मैंने ये करना है। ऊपर से किंजा का कैरेक्टर ब्यूटीफुल, बहुत मज़े का उस बच्ची का, कि जो हीरोइन नहीं बनना चाहती लेकिन उसका बाप चाहता है कि वो हीरोइन बने। तो मास्टर साहब का कैरेक्टर, जो स्टार्ट पहला सीन इतना ज़बरदस्त है ट्रेन का, जब शुरू हुआ मैंने कहा ये क्या है, जैसे कट बोला ना, आहा, मेरे लिए ड्रामा तब शुरू हुआ। सो आई एम एंजॉइंग दिस सो मच। बहुत सारी बातें हैं, बट परफेक्ट प्रोडक्शन एंड हैट्स ऑफ टू द चैनल, जिन्होंने अगेन, जो मैं कहती हूँ, एक नया ट्रेंड सेट किया इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए। और वो स्टार्स बनी भी। किसी की माँ एक्स्ट्रा होती थी, डांसर होती थी, कोई छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं उनके फादर, या इलेक्ट्रिशियन हैं, या पंखा एडजस्ट कर रहे हैं इधर से इधर, या छतरी उठाई हुई होगी किसी के बाप या मदर उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या कहते हैं उसको, क्रू में। तो उनके बड़े ख्वाब होते थे कि यार हमारी बेटी या बेटा इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। और मास्टर जी का अपना भी ख्वाब था, जो अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सके, उनका मेरी बेटी है बनेगी। अच्छा ये दिखाया कि नॉट फॉर द रॉन्ग रीजन, फॉर द राइट रीजन, कि यार इधर इतनी इज्जत है, मेरी बेटी हीरोइन बने, स्टार बने इसी इंडस्ट्री में। और जिस तरह उसको लेके जाते हैं बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से, उसमें किसी का कोई मैलिस नहीं दिखाया फजूल में ये वो। और जिस तरह वो डांस क्लास के लिए भी लेके गए हैं, जाले को देख के मैं हैरान हुई, कितनी प्यारी लग रही है वो वहाँ। बहुत अच्छी आपकी चॉइस ऑफ एक्टर्स हैं। और फिर मेरा दिल कुड़ता है कि यार इकरा क्यों नहीं करती ऐसे ड्रामे। ये नहीं कि अच्छे ड्रामे, बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। किंजा ने इतना अच्छा रोल किया है, क्योंकि मुझे इकरा की एक्टिंग बड़ी पसंद है। फिर मैं थोड़ा सा दिल ये भी कुड़ता है कि यार बहुत अच्छा, किंजा ने तो किया, इकरा को भी ऐसे ड्रामे करने चाहिए। ऐसे मैं कह वो भी होती, मुझे बड़ी खुशी होती है उसको देख के। लेकिन किंजा बहुत सूट कर रही है, अच्छी लग रही है। लेकिन मैं ये कह रही कि ड्रामे अच्छे बहुत सारे बनते हैं, और वो स्क्रिप्ट क्यों नहीं वो देखती, ये मसला है। तो वेरी नाइस कास्ट। और फिर सुनो चंदा वाला पेयर आ जाता, आई डोंट नो व्हाई शी इज़ नॉट इन दिस ड्रामा, वैसे जस्ट अ थॉट। तो फरहान तो ग्लव की तरह फिट है, जबरदस्त। और ये उसके कपड़े, इसका आप अगर OST देखो, उसमें एक होता है कि आप कॉटन लेते हैं, कपड़े सी देते हैं, नहीं उन्होंने जो फैब्रिक भी सिल्क का लिया है ना, खर्चा किया है। इसकी शर्ट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। OST देखने से ताल्लुक रहता है बिकॉज ऑफ द शर्ट्स। मुझे कोई गाना भी कोई इतना अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा है बस, ठीक है। क्योंकि मुझे कभी लग रहा है अली ज़फ़र की आवाज़ है, फिर लगता है फरहान की आवाज़ है, नहीं समझ आ रहा। फरहान नहीं गाया, बट उसकी कोरियोग्राफी बहुत खूबसूरत है। आप ड्रामे को तो देखें ही, आप इसका OST देखें जो पिक्चराइज किया डायरेक्टर ने, निगाह जी की उसमें कोरियोग्राफी है बहुत खूबसूरत। उसमें किंजा के भी आउटफिट्स, बाल, हेयर स्टाइल्स, कौन है इसकी आर्ट टीम? किंजा मुझे इसलिए अच्छी लगी कि वो 70s वाला ना उनका लुक है, लुक है ना, वो हाँ वो उनका वो फेस वो वाला है कि वो थोड़ा सा उन पे वो करे ना तो वो वाली लुक आती है, वो नजर आती है। नादिया आपकी बात से मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। आई थिंक मास्टर साहब की जो बीवी हैं वो आई थिंक अपने टाइम पे डांसर थी, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो थोड़ा सा मुझे लगता है इसलिए इतनी, हाँ वो ये हो सकता है बिल्कुल कि वो इतनी विलिंग नहीं है कि इसको भी इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो अच्छा अब हम आते हैं, जो
सीन्स थे इसके ना कि उस ज़माने में चारपाई रेंट पे मिलती थी, होटल के कमरे नहीं होते थे, वही जाएं आप अपनी चारपाई ले लें। और मुझे लगा कि यार इसका चोरी ना हो जाए, जैसे इसने सामान रखा है, बैग रखा है, चोरी हो गया वॉलेट। बड़ा क्यूट और आराम से सब और ये नहीं कि एक बंदा है, चारपाई पे कितने लोग सो रहे हैं, अच्छा सुबह उठ के कहता है वैसे कोई इतना कुछ था भी नहीं वॉलेट में। हाँ कहता खाली मिला होगा। और उसके बाद उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि अब वो चारपाई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ही नो लॉन्गर हैज द चारपाई। फिर मस्जिद गया, मस्जिद में नहीं सोने दिया फरहान। अच्छा मुझे समझ नहीं, उससे पहले जो होते हैं वो पान वाले, वो कहते हैं कि तुम रात को मैं तुम्हारा सोने का इंतजाम करता हूँ, तो उस रात में क्यों नहीं किया इंतजाम? वो बड़ी लड़का भाग गया। हालांकि भागने की कोई सेंस नहीं, जब उसने उसको बोला है वो एक मुझे झोल नजर आया कि क्यों भाग गया भाई, ये तो शरीफ आदमी था कुछ ऐसा। और जब उसने कहा है और वो कह रहा है कि वो भाग के चला गया, कह रहा है मैं इंतजार कर रहा हूँ, बीच में वो लड़के की समझ नहीं आई, मुझे भी समझ नहीं आई। ठीक है, उसके अलावा भाई मैंने अपनी राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही मुझसे, बाकी लाइंस बड़ी मजे अगर की ये थी। सीन था भी तो बस वो निकाल देते कि मेरे पास रहने वाली बात ही निकाल देते। अच्छा फरहान तो फिर और सेंस बन उसकी जाता बहन की बड़ी प्यारी केमिस्ट्री, बहुत प्यारे डायलॉग, जबान भी 70s की है। आप देखो सब उर्दू बोल रहे हैं, नफीस सवाई डायरेक्टर साहब के मोस्ट एजुकेटेड जो उसमें आदमी कौन था उस जमाने में, कि देख वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्टर्स, सब उर्दू बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो फरफर है वो हमारा डायरेक्टर अली ताहिर तो ब्यूटीफुल। और उनके जब वो सीन आई ना ऑफिस में, बहुत प्यारी लैंग्वेज, बहुत अच्छा स्टाइल था बोलने का, वेरी इंप्रेसिव, जुमले बड़े प्यारे हैं। उसी ये 70s वाली उर्दू थी कि जी जब वो आता है नेबर कहता है चची तो घर पे हैं, तो किंजा कहती है हाँ लेकिन उनकी तस्वीर नहीं आ सकती, आवाज़ आ रही है, कहना आवाज़ आ रही है, कह रहे हाँ तस्वीर नहीं आ सकती, सिर्फ आवाज़ आ रही है। बहुत प्यारा था। फिर आगे वही कह रही है भी कौन, माँ ने पूछा कौन है बाहर, तो उसने कहा कि वो फ़कीर था, तो हाँ भेज देती। उसने कहा नहीं कुछ ऐसे लिचड़ होते हैं ना जो पर्दे की तरह लटक ही जाते हैं। बहुत क्यूट लाइन थी, एंड द वे शी सेड इट, बहुत मज़े का था। फिर इसका ये कि भी ख्वाब देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, अब आपसे तो इजाज़त ले लो, सारा यू फील यूर इन दैट एरा। इन्होंने जो भी 70s का ड्रामा दिखाया, लग रहा है मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा जब वो अली ताहिर के पास जाती है, डायरेक्टर के पास जाती है, तो उनकी फ्रैंकनेस पहले से इतनी दिखाई भी है, कहती वो भी अच्छा है। वो मतलब मुझे था कि नॉर्मली तो ये होता है ना हर इंसान अच्छा है, बच्चा पला है ना उस इंडस्ट्री में, तो उससे सब उसी तरह। अब ये आपकी तो फिल्में बड़ी जबरदस्त जा रही हैं ये वो, और बाप नहीं बात कर रहा होता, बेटी ज्यादा बात कर रही होती है। और मैं आपको बताऊं हमारा जो 70s और 60s का एरा था ना, उसमें लड़कियां लड़के बहुत मॉडर्न थे, जितने आज भी नहीं है, मॉडर्न टाइम था वो। तो बहुत खूबसूरत ड्रामा बनेगा। आई एम वेरी हैप्पी डायरेक्टर ने जिस तरह शूट किया, लाइटिंग चीज़ें आप तो मतलब आउटस्टैंडिंग, जिस तरह आप कर रहे हैं, अगर वो इफेक्ट ना होता तो मज़ा ही ना आता। तो जो टोन दी हुई है, हर जगह जो टोन दी हुई है, आर्ट में कहीं भी फ्लॉ या तो ये हिट होता है या मिस हो जाता है। मैं बिल्कुल उस जगह पे था कि थोड़ा सा भी फर्क होता तो बहुत ही रिस्की है। तो इस पे मेरे ख्याल जितना मेहनत की है नज़र आ रही है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी, आई एम श्योर ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा। तो वेल डन टीम, शीरी, फरहाद, 10। ये एक्टिंग क्यों कर रहा है, इतना अच्छा सिंगर है, सिंगिंग छोड़ है एक्टिंग कर रहा है। मेरे बहुत दफ़ा शोज़ में आता था, आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वॉइस, इसके गाने, तो मैं कहा क्यों कर रहा है। और अब मैं देखती हूँ इतने साल गुजर गए हैं कि लगता है कि ये बनाई एक्टिंग के लिए। ही इज़ वेरी सेलेक्टिव, वेरी चूजी, गाने भी बहुत खूबसूरत, अभी भी अच्छे गाने गा रहा है, लेकिन एक्टिंग में किसी अलग लेवल पे पहुँच गया है, द मैच्योरिटी दैट ही हैज़। और अच्छा कम दिखता है, बट बहुत धांसू प्रोजेक्ट्स में दिखता है, और अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स। और ये मैं बताऊँ, ये रोल ऐसा है कि आपके जहन में 5-6 ऑप्शंस आई होंगी, मे बी मोर फॉर दिस रोल। और ये वो रोल है कि जिसके लिए कोई भी एक्टर कुछ भी करे, हीरोज पाको क्या, बहुत हमारे लड़के ना सीरियस हो गए अपने काम में, वो फला रोल इस डायरेक्टर के साथ, ये वो तो बड़ा कैलकुलेट करके काम कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि इस किस्से में आ कैसे गया, इसको मिल कैसे गया। बहुत लोगों की नज़र होगी फरहान इस रोल पे, और तुम्हें मिल गया, तुमने किया बिल्कुल सही, तुम पे जज रहा है, और आई एम ग्लैड कि यू आर डूइंग इट। बट तुम्हें मिला कैसे? मतलब क्या सोचा डायरेक्टर ने? आई वांट टू आस्क हिम कि इतनी चॉइसेस में व्हाई यू थॉट ऑफ फरहान? If you see the poster, ये क्यों? Nadia, just see the poster. कल में देखे ना, I mean they fit so perfectly. Both the faces, अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट करें आप मानेंगे ही नहीं कि ये आज के बहुत जीनियस सोच है कि आपको फरहान पे जो ध्यान गया, या तो ये कि किसी ने कहा कि भाई चैनल नहीं है वो कि हमने इसी के साथ करना है हमारे जहन में, बट जो जिसकी भी चॉइस है बहुत जबरदस्त। नहीं, फरहान के पास बहुत सारे स्क्रिप्ट आते हैं, फरहान ऑब्वियसली मना करते होंगे, तो जब ये आया होगा तो पता है चॉइस बहुत है, हमारे इतने अच्छे एक्टर्स आ गए हैं लड़के कि वन गेट्स कंफ्यूज कि किसको कास्ट करें। जो फाइनल अगर इस पे हुआ है ना, अच्छा हुआ है बहुत, बट फिर भी मैं कहती हूँ चॉइस बड़ी है और बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है। आई एम ग्लैड कि ही इज़ डूइंग इट, रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है। और ज़रूर मैं कहूँगी जिन्होंने वार्डरोब की है, उफ अमेजिंग, बड़ी मेहनत और बड़ी, कोई भी एक शर्ट दूसरी से मैच नहीं कर रही, अलग अलग,
बाल, हेयर डू, किंजा के कपड़े, अभी किंजा की तो वार्डरोब भी आगे आएगी जब ये हेरोइन बनेंगी, तो सबके कपड़े, सबकी वार्डरोब बहुत अमेजिंग है। आई एम लविंग योर वर्क फरहान, और मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ जिस तरह से, बहुत ना अंडर ना ओवर, बहुत मजे की लेवल पे है इसकी एक्टिंग, बहुत मुझे अच्छा ये लगा स्टोरी में वो बहुत ट्रेजेडी पे भी नहीं ले गए कि लड़का जाके बहुत ही कोई बुरे हालात का शिकार हो गया। वैसे सिर्फ अभी तक तो अपबीट है। हाँ, अपबीट है कि यू फील हैप्पी, लाइक होता है ना कि नॉर्मली दिखाते हैं कि बेचारा बिल्कुल ही जाके वो पड़ गया है और कुछ नहीं हो रहा उसकी जिंदगी में, उसको बस रास्ता उम्मीद मिलती चली गई, वो अपना काम करता चला गया। हाँ, तो वो सीरियसनेस एंड बहुत अच्छा है कि भाई वो हीरो मटेरियल, हीरो नहीं बनने आया, इज़ वेरी क्लियर कि मुझे कैमरे के पीछे काम करना है, और उसके लिए वो कुछ भी करना चाहता है कि अपने उसके ख्वाब पूरे नहीं हुए तो कहता है कि आगे तो मैं मर ही जाऊँगा, फिर कुछ भी नहीं है। और किंजा का भी यस काम शुरू होना है, बट मज़े की बात ये है कि दोनों की मुझे लग रहा है केमिस्ट्री बन जाएगी, क्योंकि अभी लास्ट जहाँ एंड हुआ है ड्रामा, वहाँ उसने किंजा को देख लिया, और किंजा कितने ड्रामों में यूनिफॉर्म में होती है, नोट किए? हर ड्रामे में बच्ची को यूनिफॉर्म तो आप जरूर पहनाते हैं, और ये चैनल वाले खास तौर पर खुशबू में बसे खत में भी बच्ची यूनिफॉर्म में थी। आई थिंक खुशबू में बसे खत हमने ज्यादा नहीं किया था क्योंकि बीच हमारा गैप आ गया था, लेकिन वो ड्रामा भी बहुत ही कमाल, बहुत अच्छा था, और उसमें भी इसका ना बड़ा आर्टिस्टिक शायरा वाली लुक इस पे सूट करती है। तो इसमें भी यूनिफॉर्म में आपको बच्ची नजर आएगी, और उसने उसको देख लिया, ये कहती कि देखेगा कैसे